अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का महीना हम सब के लिए खुशियों और बरकतों का पैगाम लेकर आता है। यही वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। इस महीने की निस्बत ही इतनी बाबरकत है कि अगर कोई मुसलमान इसमें अल्लाह से दुआ करे और कुछ मखसूस अज़कार को मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के हालात बदल देता है। इस महीने में जो शख्स ख्वाह मर्द हो या औरत अपनी औलाद की तरक्की चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया के तमाम ख़जाने उसकी औलाद पर निछावर हो जाएं, तो रबीउल अव्वल की हर रात ये 3 सूरतें पढ़कर सो जाए। रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म होने से पहले सारे रिश्तेदार आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? इतना मालो दौलत कहाँ से आ रहा है? और रिज़्क़ व दौलत से आपका पूरा घर भर जाएगा। हर तरह की नागहानी आफ़तें, ज़िंदगी के मामलात की मुश्किलात और परेशानियाँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दूर हो जाएंगी। कुरान की ये 3 बाबरकत सूरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से वादा लिया। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास ऐसा रसूल आए जो उसकी तस्दीक करे, जो तुम्हारे पास है तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। और अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने इकरार कर लिया इस पर जो मेरा भारी अहद कबूल किया? उन्होंने कहा, हमने इकरार कर लिया। तो फरमाया, फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और इमामुल अंबिया हैं। मेराज की रात भी आप तमाम अंबिया के इमाम बनाए गए और क़यामत के दिन भी आप ही शिफात करेंगे। प्यारे नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा कुरान करीम की 3 मुख्तसर और नहायत प्यारी सूरतों और अल्लाह ताला के 3 ताकतवर नामों पर मुश्तमिल है। अगर रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में इस वजीफ़े को मामूल बना लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंसान की तमाम परेशानियां दुख अपने फजल से दूर कर देगा। ये अमल मुजर्रब है। एक बुजुर्ग को बताया गया, उन्होंने किया और पहली ही रात असरात ज़ाहिर हुए। खुशियाँ लौट आईं, हालात बदल गए, कर्ज उतर गया और दौलत बारिश की तरह बरसने लगी। सबसे पहले बावुज़ू हो जाएं और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम कर लें। फिर दरूद शरीफ पढ़ें, वही दरूद दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है। फिर अल्लाह के 3 नाम, या वहाबू, या रज़ाक़ू, या बासितू, इनको 21 मरतबा पढ़ें। फिर 11 मरतबा सूरतुल फातिहा, फिर 11 मरतबा सूरतुल कौसर और फिर 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। इसके बाद एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ें। आखिर में फिर वही दरूद शरीफ पढ़ें। इस वजीफ़े की शर्त यह है कि इसको खामोशी और यकसुई के साथ किया जाए। ये वजीफ़ा रात को इशा की नमाज के बाद करें और फिर सो जाएं। अमल के दौरान किसी से बात ना करें और पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रखें। दुआ के वक्त अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना कभी ना भूलें। इस वजीफ़े की बरकत से रिज़्क़ में बरकत होगी, दौलत और खुशहाली आएगी, औलाद फरमाबरदार और कामयाब होगी, मुश्किलात आसान होंगी, बीमारियां और परेशानियां ख़त्म होंगी। प्यारे नाज़रीन, असल कामयाबी सिर्फ दुनियावी दौलत नहीं बल्कि दीन व आखिरत की कामयाबी है। लिहाजा इस वजीफ़े के साथ साथ अल्लाह की इबादत और अताअत को भी लाजिम पकड़ें। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों पर अमल करने की तौफीक दे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे
تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔